हे गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 37। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम वीडियो बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी खनिज सहायक उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है, मई 2021 में वीडियो बीपीडीओ और खनिज सहायक के लिए एग्ज़ाम होना है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह की जो भी सीरीज़ है ये उत्तराखंड मॉक टेस्ट वाली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल द प्रकु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रवंश के किस राजा को प्रायश्चित राजा कहा जाता है। तो देखिए, चंद्रवंश के उद्यान चंद को, ठीक है, चंद्रवंश के उद्यान चंद को प्रायश्चित राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कटकाली प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कटकाली प्रथा है क्या। तो देखिए, कटकाली प्रथा में लड़की को शादी से पहले अपने घर पर रख सकते थे, ठीक है। जो जिनकी शादी तय हो जाती है, ठीक है, तो लड़की को लड़का मतलब वर पक्ष अपने घर पर रख सकता था। तो ये प्रथा कौन सी थी? कटकाली प्रथा। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी भारती चंद ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। भारती चंद के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, भारती चंद चंद्रवंश का पहला ऐसा राजा था जिसने डोटी के राजा, ठीक है, डोटी के राजा को कर नहीं दिया था। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अनाज के रूप में लिया जाता था। तो इनमें से कौन सा कर है जो अनाज के रूप में लिया जाता था। तो ये था वेकर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दिखाया गया है। तो देखिए, ये है आईने अकबरी। कौन सी है पुस्तक? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दिखाया गया है। देखिए, आईने अकबरी से एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी पूछा भी जाता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख की भाषा गढ़वाली है। तो इनमें से किसके अभिलेख की भाषा गढ़वाली है? तो यह है जगतपाल, ठीक है, जगतपाल का अभिलेख। तो इस अभिलेख की भाषा जो है वो गढ़वाली है। अगला क्वेश्चन है, कब राज्य में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई। तो देखिए, राज्य में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए जो डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 1824 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने शुरू की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किसने शुरू की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। अब इसमें एक ऑप्शन है, देखिए 1816। तो अल्मोड़ा जेल याद होगा आपको, ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जेल की तो 1816 में। एक है 1821, ये भी याद रखना। पौड़ी जेल, ठीक है, पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? 1821 में। अल्मोड़ा जेल 1816 और पौड़ी जेल 1821। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह या बिना बिना मुकुट वाला राजा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। देखिए, भारत का जो प्रथम मैथोडिस्ट चर्च है, कहाँ पे? नैनीताल, ठीक है, उसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी रैमजे ने। एक पादरी हैं, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उनके साथ मिलकर भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च जो नैनीताल में, इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस कांड को जलियांवाला बाग
कांड भी कहा जाता है। तो गाइज ये कहा जाता है तिलाड़ी कांड को, ठीक है। तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड को और किस नाम से जाना जाता है? तिलाड़ी कांड या रवाई कांड। कहाँ पे हुआ था ये गाइस? तो ये हुआ था टिहरी में। कहाँ पे हुआ था ये? टिहरी में। डेट इसकी पूछी जाती है तो डेट थी 30 मई 1930 में, ठीक है। याद रखेंगे, इसकी डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वाणिज्यिक स्तर पर सेब की खेती कब शुरू हुई? याद रखेंगे, उत्तराखंड में वाणिज्यिक स्तर पर सेब की खेती कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1860 में। कब हुई थी गाइज? सॉरी, इसमें थोड़ा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नहीं है इसमें, डी ऑप्शन मान लीजिए आप, 1860, ठीक है। कब शुरू की गई थी वाणिज्य स्तर पर? 1860 में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, 1860 में। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूटन का बागान कहा जाता है? तो देखिए, न्यूटन का बागान कहा जाता है भवाली। किसको कहा जाता है? भवाली, नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, चौबटिया उद्यान की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1869 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। और इस उद्यान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू क्रो। कौन थे? डब्ल्यू क्रो या क्रो, ठीक है, डब्ल्यू क्रो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट्स रिसर्च की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1932 में। कब की गई थी? 1932 में, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में फ्री सैंपल स्टेट का संबंध किससे है? तो देखिए, राज्य में फ्री सैंपल स्टेट का संबंध है चाय बागान लगाने के लिए भूमि, ठीक है, यानी ऑप्शन बी, चाय बागान लगाने के लिए भूमि। कंपनियों ने कुछ परिवार को चाय के बागान लगाने के लिए कुछ भूमि मुफ्त आवंटित की, ठीक है। इसका क्या है? ये जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों ने हैं, तो उन कंपनियों ने कुछ परिवार को चाय के बागान लगाने के लिए कुछ भूमि मुफ्त, ठीक है, मुफ्त आवंटन की, जिसे फ्री सैंपल स्टेट कहा जाता है। तो किस इससे पूछ लेगा, राज्य में फ्री सैंपल स्टेट का संबंध किससे है? तो चाय बागान लगाने के लिए भूमि। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाइरेथ्रम की खेती की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, राज्य में पाइरेथ्रम जो है, इसकी खेती की शुरुआत कब हुई थी? 1944 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, पाइरेथ्रम के फूलों से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। याद रखेंगे, जो पाइरेथ्रम है ना, इससे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेलाडोना, ठीक है, वेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? तो ये भी आपने याद रखना, कब शुरू की गई थी? 1903 में। कब शुरू की गई थी? 1903 में। पाइरेथ्रम की 1944 और बेलाडोना की 1903 में। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, देश के प्रथम हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1934 में। कब? 10 जुलाई 1934 में। ये देश में उत्तराखंड का प्रथम है। अगला है, निम्नलिखित में से ज्ञान भेषजीय मंजूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गुमानी पंत जी। कौन है? गुमानी पंत जी। देखिए, गुमानी पंत जी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनका जन्म कब हुआ है? 1790 में। कब हुआ है? 1790 में। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? काशीपुर में। कहाँ पे हुआ है? काशीपुर में। काशीपुर कहाँ पे पड़ता है? ये उधम सिंह नगर में। इनके पिता, ठीक है, इनके पिता कौन है? देवनिधि पंत। कौन है इनके पिता? देवनिधि पंत। देवनिधि पंत इनके पिताजी। और माता कौन है इनकी? देव मंजरी। इनकी माता का नाम क्या है? देव मंजरी।
और इनके दादा, ठीक है, दादा, तो इनके दादा का नाम है पुरुषोत्तम पंत। कौन है इनके दादा? पुरुषोत्तम पंत। तो ये कुछ गुमानी पंत जी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब सिंचाई एवं घराटों का पानी सरकार के नियंत्रण में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1917 में, ठीक है। अब इसमें पेयजल को याद रखेंगे, पेयजल को छोड़कर, पेयजल को छोड़कर, ठीक है। तो राज्य में कब सिंचाई एवं घराटों का पानी सरकार के नियंत्रण में लाया गया था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है? ये क्वेश्चन गाइस पूछ भी रखा है, याद रखेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस प्रथा में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी? तो ये करनी पड़ती थी कूली वरदायस में, ठीक है, कूली वरदायस में, यानी ऑप्शन बी। एक इसमें है कूली बेगार, ठीक है। कूली बेगार क्या है? तो इसमें जो है निःशुल्क, ठीक है, जो मतलब सामान होता था इधर से उधर, मतलब एक टाइप से ये मान के चले मजदूरी, निःशुल्क मजदूरी दी जाती थी, मतलब निःशुल्क मजदूरी कराई जाती थी, ठीक है। कूली बेगार में क्या था? निःशुल्क मजदूरी कराई जाती थी, कोई वेतन नहीं दिया जाता था। कूली उतार में क्या था? जैसे जो पहाड़ पर लोग रहते थे, ठीक है, अब यहाँ पे कोई अधिकारी घूमने आया, तो जो गांव के लोग होते थे वो रास्ते से सामान, जो इनका सामान होता था, उसको यहाँ से ढोगे ऊपर लेकर जाया करते थे, तो उसको कहते थे कूली उतार, ठीक है। तो कूली उतार में क्या है? सामान, मतलब इसमें मिनिमम वेतन देते थे, बहुत मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वेतन देते थे पर मिनिमम। तो कूली उतार में क्या हो गया? सामान नीचे से ऊपर ले जाते थे। कूली बर्दाश्त में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। कूली बेगार में निःशुल्क, मतलब निःशुल्क जो है काम कराया जाता था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाली सेनाओं को किस देश के लोगों ने मित्र सेनाओं के तूफानी सैनिक कहा है? तो ये कहा है जर्मनी। किसने कहा है? जर्मनी। गाइस देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, इसमें यह है प्रथम विश्व युद्ध, इसकी डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो इसकी फुल डेट आप याद रखेंगे, 28 जुलाई 1914, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914। कब तक चला था ये? 11 नवंबर। कब तक चला था ये? 11 नवंबर 1918 तक। अगला क्वेश्चन है, तराई भाबर में पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए, तराई भाबर में पटवारियों और कानूनगो की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 1897 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इनकी नियुक्ति कौन करता था? ठीक है, जो पटवारी और कानूनगो होते थे, इनकी नियुक्ति करते थे डिप्टी कमिश्नर। कौन करते थे? डिप्टी कमिश्नर। कौन करते थे? डिप्टी कमिश्नर इनकी नियुक्ति करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंचेश्वर किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए, ये पंचेश्वर जो है ये समर्पित हैं भगवान शिव को। किनको समर्पित है ये? भगवान शिव को। पंचेश्वर कहाँ पर है? पंचेश्वर ये मंदिर जो है कहाँ पर है? चंपावत में है। कहाँ पर है ये? चंपावत में, ठीक है। तो देखिए, पंचेश्वर चंपावत, पिथौरागढ़ तथा चंपावत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये भी याद रख लेंगे, पूछ सकता है किसकी सीमा पे है, तो चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा पे है, या चंपावत नेपाल की सीमा पर स्थित है। और ये यहाँ पे जो पूछ सकता है किस देवता से संबंधित है पंचेश्वर, एक तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर हो रहा है चोहमू, ठीक है, चोहमू। चोहमू मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है ये वाला स्थल, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन काल में नाम शाहजाफर था? तो ये था जसपुर का। किसका था? जसपुर का। जसपुर कहाँ पड़ता है ये? उधम सिंह नगर में। कहाँ पे पड़ता है ये? उधम सिंह नगर का एक उपनगर है ये, ठीक है, उपनगर है। जो चंद्रवंशी राजाओं के राजमंत्री थे, कौन? जसोधन। चंद्रवंशी राजाओं के राजमंत्री ये थे जसोधन। जसोधन ने इसका नाम बदलकर, ठीक है, शाहजाफर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जसपुर। तो पूछ सकता है शाहजाफर जो पुराना नाम जसपुर का था, इसका नाम जसपुर किसने रखा? तो चंद्रवंशी राजाओं के राज्य मंत्री जसोधन ने। अगला क्वेश्चन है,
स्वामी विवेकानंद ने कब मायावती आश्रम में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी इन्होंने 1901 में। कब की थी? 1901 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। बात करें देखिए मायावती आश्रम की, ठीक है, तो मायावती आश्रम कहाँ पर है? लोहाघाट, लोहाघाट चंपावत। कहाँ पर है? लोहाघाट चंपावत मैसूर, ठीक है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी, ठीक है। मायावती आश्रम में जो है स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। और ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की थी? 1901 में, ठीक है। अगला है कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुलदेवी कोट भ्रामरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये मंदिर स्थित है बैजनाथ। कहाँ पर है? बैजनाथ। और बैजनाथ कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है राज्य में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। राज्य में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 2000 में। कब हुआ था? दिसंबर 2000 में। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, ठीक है। क्या था इसका उद्देश्य? कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। तो गाइस ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल द प्रकु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बराबर में बने घंटे के निशान को क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।